नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, एमका को भारत का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है और फिलहाल के टाइम में भारत एमका की तैयारियों में जोरों शोरों से जुटा हुआ है और एमका के लगभग सभी पार्ट को बना लिया गया है और ऐसा माना जा रहा है इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में एमका की असेंबलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे में इसी के चलते 3 अपडेट बाहर निकल कर आई हैं एमका को लेकर। और एमका की अगर पहली अपडेट की बात करें तो एमका में एक ऐसा ऑटो लैंडिंग सिस्टम लगाया जाएगा जो फिलहाल के टाइम में किसी भी देश के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। और ये ऑटो लैंडिंग सिस्टम ऐसे काम करेगा जैसे कि मान लीजिए एमका किसी भी फाइटर जेट के साथ डॉग फाइट कर रहा है, किसी भी कंडीशन में अगर पायलट को कोई भी प्रॉब्लम होती है जिस वजह से एमका पायलट के कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो ऐसे में एमका का एआई सिस्टम ऑटोमेटिक ही अपने नियर बाय बेस पर उस फाइटर जेट की लैंडिंग करा देगा, जिस वजह से फाइटर जेट का नुकसान होने से भी बच जाएगा। देखा जाए तो ये टेक्नोलॉजी फिलहाल के टाइम में किसी भी देश के पास नहीं है, लेकिन अमेरिका इसे अपने F-22 रैप्टर और F-35 में लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका अभी भी इसमें सफल नहीं हो पाया है। लेकिन अमेरिका अपनी कोशिशों में लगा हुआ है। लगभग 4 से लेकर 5 साल के अंदर अमेरिका इस टेक्नोलॉजी को अचीव कर लेगा। लेकिन अगर भारत ने इस टेक्नोलॉजी को पहले बनाकर अपने एमका में फिट कर दिया तो भारत का एमका पहले ऐसा फाइटर जेट होगा जिसके अंदर ऑटो लैंडिंग सिस्टम होगा। और एमका की दूसरी अपडेट की बात करें तो ये इसकी रिफ्यूलिंग को लेकर है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा किसी भी फाइटर जेट में रिफ्यूलिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब फाइटर जेट में रिफ्यूलिंग की जाती है तो ये खतरा बना रहता है कि जिस फाइटर जेट में रिफ्यूलिंग की जा रही है वो दूसरे फाइटर जेट से जाकर ना टकरा जाए। तो इसी का सॉल्यूशन निकालते हुए डीआरडीओ ने एमका में एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी का यूज किया है जिसमें फाइटर जेट ऑटोमेटिक तरीके से ही अपने अंदर रिफ्यूलिंग करा सकेगा, यानी कि एमका ऑटोमेटिक पोजीशन ले लेगा, जिस वजह से फाइटर जेट के टकराने का खतरा भी बहुत कम होगा और इस रिफ्यूलिंग को काफ़ी आराम से किया जा सकेगा, जिस वजह से कोई भी नया पायलट आराम से इस रिफ्यूलिंग को कर लेगा। और एमका की अगर तीसरी अपडेट की बात करें तो ये इसकी स्टेल्थ कोटिंग से रिलेटेड है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा किसी भी फाइटर जेट को 5th जनरेशन का कब कहा जाता है, जब वो फाइटर जेट पूरी तरीके से स्टेल्थ हो। स्टेल्थ मतलब फाइटर जेट किसी भी रडार की पकड़ में ना आए। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट होते हैं उन पे एक तरीके की स्टेल्थ कोटिंग की जाती है, जिस वजह से वो रडार की पकड़ में नहीं आते हैं। तो दोस्तों डीआरडीओ एमका के अंदर एक ऐसा हेल्थ सिस्टम फिट करने वाला है जिस वजह से एमका की स्टेल्थ कोटिंग पर नजर रखी जा सकेगी, यानी जब भी इस स्टेल्थ कोटिंग को चेंज करना होगा तो ऑटोमेटिकली ही एमका ये इंफॉर्मेशन फाइटर जेट के पायलट को और ग्राउंड स्टाफ को भेज देगा, जिस वजह से आराम से एमका की स्टेल्थनेस को बरकरार रखा जा सकेगा। फिलहाल के टाइम में ये टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है। इस टेक्नोलॉजी का यूज अमेरिका F-35 में करता है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिका भी इसमें पूरी तरीके से सक्षम नहीं है। अमेरिका के पास जो ये हेल्थ सिस्टम टेक्नोलॉजी है ये मैनुअल है और एमका में जो ये हेल्थ सिस्टम टेक्नोलॉजी यूज होगी ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिक होगी। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं एमका के बारे में जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।